रतनपुर कहकर एक गांव में मटरू नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुनिए जी, आज चिंटू का जन्मदिन है, तो आज चिंटू के लिए उसके मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। तो आप जल्दी से जाइए, बाजार से मछली ले आइए। आज मछली चावल पकाऊंगी मेरे चिंटू के लिए। ठीक है विमला, मैं अभी बाजार से मछलियाँ लेकर आता हूँ। अरे भाई, ये मछलियाँ कितने की दी? 140 रुपए किलो है भाई, ले लो जल्दी, इतनी ही बची हैं। अरे ये लो पैसे, और ये मछलियाँ जल्दी से मुझे दो। अरे भाई, पहले मैं आया हूँ यहाँ, तो मछलियाँ तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। अरे पहले आने से क्या होता है, पैसे तो मैंने दिए ना पहले, इसलिए मछलियाँ तो मैं ही लूँगा। अरे ऐसे कैसे लोगे ये मछलियाँ? इन मछलियों को मैं ही लूँगा। लाओ भाई, दे दो मुझे मछलियाँ। अरे तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुमको यहीं खड़े खड़े उठवा लूँगा, इतना याद रखो। अरे भाई, क्यों जिद कर रहे हो? इनको ले लेने दो मछलियाँ, ये यहाँ के डॉन बिल्ला के छोटे भाई हैं। देखा तुमने मेरा खौफ? लगता है तू मुझे जानता नहीं है। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे बिल्ला भाई के पास ले जाऊंगा, वहाँ तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। मटरू बिना कुछ कहे वहाँ से वापस घर की ओर जाने लगता है। अरे अजीब दादागिरी है भाई। हाँ, ये गुंडे लोग जब जी में आए जिसको चाहे उसको वहाँ परेशान करते रहते हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे बेटे चिंटू को एक दिन बड़ा अफसर बनाऊंगा, तब देखना इन सब गुंडों की छुट्टी करवा दूंगा। आ गए जी। अरे लेकिन आप तो खाली हाथ ही वापस आ गए, आप मछलियाँ लाए नहीं बाजार से? हाँ, नहीं लाया मछलियाँ बाजार से। कैसे लाता? वहाँ गुंडों ने अपना राज शासन चला रखा है, आम आदमी को परेशान करने के लिए। मटरू सारी बात अपनी पत्नी विमला को बताता है। अरे आप चिंता ना करो, खाने में कुछ और बना लेंगे। मेरे चिंटू के लिए आज मैं खीर पूड़ी बनाऊंगी, और आप उस गुंडे की बातों को दिल से मत लो, वो तो है ही गुंडे, छोड़ो उनको। मटरू भाई, कहाँ हो? क्या हुआ हरिया? अरे जल्दी चलो, मुंशी जी ने बुलाया है, जल्दी मुखिया जी के घर चलो, वहाँ कुछ काम है हम लोगों का। मटरू हरिया के साथ मुखिया जी के घर चला जाता है। देखो, मेरे घर पे 1-2 दिन में एक फंक्शन है, तो तुम दोनों घर की अच्छे से साफ सफाई कर दो, और पूरा काम हो जाने पे दोनों लोगों को 300-300 रुपए मजदूरी का दूंगा, ठीक है? जी मुखिया जी। मटरू और हरिया दोनों दिन भर मुखिया के घर पे साफ सफाई करके शाम को मुंशी जी से पैसे लेने जाते हैं। तभी मुंशी उन दोनों को कम पैसे देता है। अरे मुंशी जी, ये क्या, ये तो सिर्फ 200 रुपए ही हैं। मुखिया जी ने तो 300 रुपए देने को कहा था। अरे नहीं नहीं, मुखिया जी ने 200 रुपए ही कहा था। अब जाओ तुम लोग, आगे काम होगा तब बुलाएंगे। पर मुंशी जी, ये तो कम पैसे हैं, आप हमें पूरे पैसे दे दीजिए, हमने बहुत मेहनत किया है दिन भर। अरे अब जाते हो तुम लोग या नहीं? क्यों खामखा दिमाग का दही कर रहे हो? हाँ चलो जाओ, इतने ही पैसे मिलेंगे। नहीं मुंशी जी, ये आप गलत कर रहे हैं, हमें पैसे पूरे ही चाहिए। हमने दिन भर मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, और अब आप हमें पैसे भी पूरे नहीं दे रहे हो। हम तो पैसे पूरे लेकर ही जाएंगे। अरे अरे, ये गीदड़ कब से शेर बनने लगे? देखो तो कितना गुस्सा आ रहा है। ऐ मटरू, नहीं दूंगा बाकी के पैसे, जा, इतने ही मिलेंगे अब तो। जा, जो करना है कर ले, अब निकलो यहाँ से, जाओ। मटरू और हरिया दोनों वहाँ से निराश होकर वापस घर की ओर जाने लगते हैं। अरे मटरू भाई,
तुम जाओ घर, मैं आज अपने एक रिश्तेदार के घर जा रहा हूँ। उनका घर यही पास के गांव में ही है। मटरू अब अकेला ही अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी आगे कुछ दूर जाने पर अचानक दो गुंडे आकर मटरू को घेर लेते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है जल्दी से निकालो। अरे अरे, कौन है आप लोग और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं आप लोग? हम कौन है ये जानने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। बिना कुछ सवाल जवाब के सारा माल निकाल जल्दी, वरना यही ढेर कर दूंगा। नहीं, मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूंगा। पूरा दिन मेहनत करके मुझे पैसे मिले हैं, वो भी मैं तुमको दे दूं तो मैं क्या करूंगा? वो सब मैं नहीं जानता, जल्दी से पैसे निकाल, वरना वरना क्या करोगे? हाँ, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा तुम लोगों को, समझे? और हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा, बताए देता हूँ। अरे डरा तो ऐसे रहा है जैसे बहुत बड़े शेर हो तुम। हाँ, अबे जल्दी से पैसे निकालता है या मैं निकालूं बंदूक? यह सुनकर मटरू डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। आगे जाकर उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मटरू जल्दी से उस मंदिर में जाकर छिप जाता है। तभी वहाँ वो गुंडे भी आ जाते हैं। अरे भागकर जाएगा कहाँ तू? यहाँ कोई नहीं आता इस जंगल में। इस जंगल में सिर्फ हमारा राज चलता है, समझे? चल निकाल पैसे। गुंडे मटरू से पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे सारे पैसे वो गुंडे छीन कर ले गए। अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? हे भगवान, मेरा तो नसीब ही खराब है। पहले वो मुंशी मेरे पैसे पूरे नहीं दिए, फिर जो मिले भी वो भी हाथ नहीं लगे, वो गुंडे छीन कर ले गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे जिसको भी देखो वो बस यही कहता है कि बहुत बड़े शेर हो क्या। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी से ज्यादा अच्छी तो शेर की जिंदगी होती है। भगवान, मैं अब तंग आ चुका हूँ, कृपया करके मुझे आप शेर ही बना दो। कम से कम सुख चैन से जिंदगी तो जीऊंगा। ऐसे कब तक मैं ये लाचार जिंदगी जीऊंगा? हाँ हाँ, शेर ही बना दो मुझे भगवान, मुझे शेर ही बना दो। मटरू के बार बार कहने पर वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है और वो जैसे ही मटरू पे पड़ती है, मटरू एक शेर बन जाता है। हाँ, अरे अरे, मैं तो शेर बन गया। इसका मतलब भगवान ने मेरी सुन ली। वाह वाह, मैं तो इंसान से शेर बन गया। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा और सबसे बदला लूंगा। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी सुन ली। मटरू अब शेर बनकर उसी जंगल में घूमने लगता है और आगे जाने पर उसे वही दोनों गुंडे दिखाई देते हैं। अरे उस फक्कड़ के पास तो सिर्फ 200 रुपए ही निकले। लगता है आज का धंधा भी मंदा ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, लगता है आज कोई मुर्गा नहीं फंसने वाला है। गया आज का दिन भी खाली। तभी वहाँ मटरू शेर आ जाता है। अरे कैसे हो मित्रों, किसका इंतजार कर रहे हो? जब शेर यहाँ है तो किसी मुर्गे का इंतजार क्यों? अरे भागो शेर, शेर भागो। वह दोनों गुंडे वहाँ से भागने लगते हैं और शेर भी उनके पीछे भागता है। तभी शेर उन दोनों पर झपट्टा मारकर उन्हें गिरा देता है और उन दोनों को वहीं मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इन दोनों से तो बदला ले लिया है, अब मुंशी की बारी है और वो मुंशी मुखिया जी के खेतों की ओर ही मिलेगा, क्योंकि वो अक्सर उधर आता जाता रहता है खेतों और फसल के काम से। तो क्यों ना उस मुंशी को उधर ही मिल लूं चल के। अब मटरू शेर मुखिया जी के खेतों की ओर जाने लगता है। अरे मुंशी जी, ऐसा मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे मुंशी जी। अरे ये फालतू का ड्रामा मत कर, समझे? बहुत देखे हैं तेरे जैसे। ये इतने पैसे लेना है तो ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे, समझे? वैसे भी मैं ज्यादा ही दे रहा हूँ तुझे। मुंशी जी, मेरे पैसे पूरे 2500 होते हैं और आप मुझे 1000 रुपए ही दे रहे हो। ये कहाँ से ज्यादा है? ये तो आधे से भी कम है। मैं ये कैसे ले लूं मुंशी जी?
मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे, और सारा दिन धूप में काम करके मेरे इतने पैसे बनते हैं, तो उसमें भी आप मुझे पूरे पैसे नहीं देते हो। हम कहाँ जाएं, क्या करें? अबे तू और तेरा ये इमोशनल ड्रामा, मुझ पे इसका कोई असर नहीं होता, समझे? मेरा बस एक ही उसूल है, पैसे कमाना, फिर वो चाहे जैसे भी कमाने पड़े, चाहे किसी को लूटना पड़े या मारना। अच्छा बेटा, तो तू नहीं सुधरेगा, तू हमेशा ही दूसरों को लूटता ही रहता है। मैं तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। इतना कहते ही मटरू शेर जाकर मुंशी को झपट लेता है और उसको वहीं मार देता है। यह देखकर वह किसान डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब इस मुंशी का भी खेल खत्म हो गया है। अब मुझे चैन मिला है, लेकिन अब मुझे घर की याद आ रही है। मेरे बेटे चिंटू की भी याद आ रही है मुझे। हाँ, मुझे अपने घर जाना है। यह सोचकर वह अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी कुछ गांव वाले उसे देखकर डरकर भागने लगते हैं और गांव में सभी लोग डरकर एक पास इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ लोग उसे भगाने के लिए अपने अपने घर से डंडे ले आते हैं। यह देखकर मटरू शेर डर जाता है और वापस जंगल की ओर चला जाता है। ये गांव वाले मुझे मारने के लिए इकट्ठा हो गए और ये मुझे शेर के रूप में देखकर डर रहे हैं। तो ऐसे में मैं अपने घर कैसे जाऊं और कैसे मिलूं अपने परिवार से? अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे उसी मंदिर में जाना होगा। मटरू शेर अब उसी मंदिर में जाता है। भगवान, मैं समझ गया हूँ, जिसको जिस शरीर में जन्म मिला है वह उसी में संतुष्ट हो पाता है और उसे वही प्यारा होता है। भगवान, मुझे वापस इंसान बना दो। मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता। मुझे वापस इंसान बना दो। मटरू शेर के इतना कहते ही वह अपने असली रूप में वापस आ जाता है और वह अपना असली रूप फिर से देखकर बहुत खुश होता है और वह अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ फिर से खुशी से रहने लगता है।